हमारे अधिकार न्यूज एक नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे अधिकार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और एक नजर खास खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे अधिकार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। एक दिवसीय शहडोल दौरे पर आए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल के लोगों द्वारा 100% वैक्सीन लगवाकर शहडोल जिले को प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करने पर बधाई देते हुए जमकर तारीफ की। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर से बचने के उपाय बताए और लोगों को सावधान रहने की हिदायत देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क लगाने की अपील की। शहडोल जिले के धनपुरी नगर पालिका व नगर परिषद बुढ़ार के अलावा जिले के ग्राम पंचायत जमुई के लोगों ने 100% वैक्सीनेशन कराकर प्रदेश में अपना पहला स्थान अर्जित कर शहडोल का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है, जिसके चलते प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को शहडोल आने में मजबूर कर दिया। एक दिवसीय शहडोल दौरे पर आए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले जिले की ग्राम पंचायत जमुई, जिसने 100% वैक्सीनेशन कराकर प्रदेश में पहला स्थान अर्जित किया, वहां कार्यक्रम में शामिल हुए, वहां के लोगों को बधाई दी, जिसके बाद नगर पालिका धनपुरी के इंडोर स्टेडियम पहुंचे। बहनों, मेरे भाइयों, बेटा बेटियों, आज आपका अभिनंदन करने आया हूँ, आपको धन्यवाद देने आया हूँ। एक तो पूरे शहडोल जिले को, जिले की जनता को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के जिला प्रशासन को बधाई देता हूँ कि टीकाकरण के मामले में हमारा शहडोल जिला नंबर 1 के स्थान पर पूरे मध्य प्रदेश में रहा। और ये उस समय भी था जब वैक्सीन को लेकर बहुत डर था, भ्रम फैलाए गए थे। तब आदिवासी अंचल का ये जिला था शहडोल, जिसने हमेशा जो टारगेट था उसके 100% से ज़्यादा टीके लगवाए और शहडोल की जनता ने पूरे मध्य प्रदेश की जनता को प्रेरित किया कि आओ, हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, तुम भी वैक्सीन लगवाओ। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहे हमारे अधिकार न्यूज के साथ। नमस्कार। सिंगरौली जिले में आज महिला पुलिस थाने का उद्घाटन सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक, विधायक सिंगरौली राम लल्लू, वैस विधायक सुभाष वर्मा, कलेक्टर राजीव रंजन मीना, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह सहित जिले के कई पुलिस अधिकारी व पत्रकार गणों की उपस्थिति में हुआ। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वक्ताओं ने महिलाओं के बारे में अपने विचार रखे। सभी ने कहा कि जिले में महिलाओं के लिए अलग से महिला थाना खुल जाने से महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध होगा उसकी विवेचना स्वतंत्र रूप से होगी। मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि जो भी इस तरह के अपराधों में लिप्त होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे लिए सौभाग्य की बात है और दोनों सौभाग्य मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी सिंगरौली मेरी जन्मस्थली है। यहाँ पर कुछ भी अच्छा होगा तो निश्चित रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र का चूँकि एक भाग है और मेरी जन्मस्थली भी है, तो मुझे हर तरह से हर दृष्टि से अच्छा लगेगा। और दूसरी बात यह है कि महिलाओं से जुड़ा हुआ विषय, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ विषय मेरे लिए एक भावनात्मक विषय के रूप लगता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि महिला थाना की जो सौगात मिली और ये बहुत बड़ा विषय है और इस थाने की व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि हमारी बहनों को, हमारे यहाँ की महिलाओं को, जिनके साथ जाने अनजाने अपराध के विषय जुड़ रही हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। उनको उनका मनोबल यहाँ पर इस थाने में आने के बाद या सुनने के बाद मजबूत होना चाहिए कि यहाँ पर इस थाने में न्यायोचित व्यवस्थाएं। 12 साल लग गए। आज चीताखेड़ा में आरोग्य देवी महामाया आवरी माता जी के दरबार में मंदसौर जिले के जननायक, जनता के हमदर्द और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रत्याशी माननीय श्यामलाल जोगचंद अपने जन्मदिन के अवसर पर मां जगदम्बा के दर्शन कर अपने इष्ट मित्रों से मिले। इस अवसर पर महामारी कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने को लेकर जनता में जागरूकता फैलाने के लिए मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रेरित करते हुए कहा कि कोरोना महाघातक बीमारी है, इससे बचने के लिए 18+ की उम्र से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति अपने नजदीकी वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंचकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। माता जी के यहाँ पर दरबार में आए हम लोग और दर्शन किए। माँ जगदम्बा से हम प्रार्थना करेंगे कि पूरे क्षेत्र में हमारे अमन चैन भाईचारा रहे, अच्छी बारिश हो, हमारे अन्नदाता किसान, मजदूर और आम जन जो है वो सुखी रहे। इसके साथ साथ हमारे देश में अभी भयंकर
कोरोना महामारी से हमारा देश गुजर रहा है। ऐसे समय में हमारे पास मात्र एक ही विकल्प है, वैक्सीन का। मैं सारे जनों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, देश के सभी नौजवानों से, बुजुर्गों से और सभी जनों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में हम लोग वैक्सीन लगाएं और इस कोरोना महामारी को हराएं। इसके साथ साथ माँ जगदम्बा से प्रार्थना करूँगा कि हमारे क्षेत्र में खुशहाली रहे और हमारे देश के लोग निरोग रहे, स्वस्थ रहे। इस वक्त की एक बड़ी खबर शाजापुर जिले के मोहन बरोड़िया थाना क्षेत्र के बिजाना गांव से आ रही है, जहां दबंगों ने एक दलित समाज के बुजुर्ग दंपत्ति और उनकी बहू के साथ मारपीट कर परिवार के सदस्यों के हाथ पैर बांधकर उन्हें पेड़ से और खेत में पटकते हुए उनकी जमकर पिटाई की। इस पूरे मामले में पीड़ितों का कहना है कि उनके पट्टे की जमीन, जिससे कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने 2 साल के लिए लीज पर दिया था और लीज का समय खत्म होने पर हमने हमारी जमीन की बोवनी की थी, परंतु जमीन को लीज पर दिए जाने के दौरान इन दबंगों ने धोखाधड़ी से एक बिक्री पत्र बनवा लिया। अब जबकि उक्त दलित परिवार ने अपने पट्टे की भूमि पर फसल की बोवनी की, तो दबंगों ने आकर पूरे खेत में ट्रैक्टर चलाकर पूरी अंकुरित फसल को बर्बाद कर दिया। इस पूरे मामले में मोहन बरोड़िया पुलिस आवेदन के आधार पर जांच करने की बात कह रहे हैं। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे अधिकार न्यूज के साथ। नमस्कार। हमारे अधिकार न्यूज एक नए अंदाज में।